Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आप सभी लोग अपने जो है परियोजना कार्य की फाइल लेकर बैठे हैं। हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ Yes, Yes, चलिए ma'am. चलिए पूछते हैं अभी हम। आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट का परियोजना कार्य सफदर हाशमी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी एकत्रित की सभी लोग। हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. चलिए तो बेटा अरुण 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 Yes, ma'am. बेटा आप पहले सुनाइए सफदर हाशमी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में। Ma'am. मैम कृत और हाँ हाँ व्यक्तित्व, कृतित्व और व्यक्तित्व। कृतित्व का मतलब होता है रचनाएं और व्यक्तित्व का मतलब होता है कि उनके जीवन की जो है संक्षिप्त जानकारी। मैम सत्यजीत राय। फर्स्ट परियोजना कार्य क्या है आप लोगों का? सफदर हाशमी। अभी मैम बताए सफदर ना। हाशमी। हाँ तो फिर सत्यजीत राय कहाँ पहुंच गए इसमें? मैम इनका जन्म 12 अप्रैल 1954 दिल्ली में हुआ था। हाँ चलिए बोलिए बोलिए और बोलिए। रुक क्यों गए? देख कर ही बोलना, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? मैम इनकी शिक्षा दिल्ली के सेंट मैम आवाज स्टीफेंस नहीं आ रही कॉलेज है। से अंग्रेजी स्नातक चलिए मैं आप बताएंगे सेकंड परियोजना कार्य। जीवन। मैम सेकंड। हाँ सुदर्शन की रत्ना हाजित को पढ़े, लेखक की लेखन शैली पर विचार करें। क्या लिखा? सुदर्शन जी का लेखन बहुत ही सरल है। इनकी कविता या कहानी पढ़ते ही मन में उत्सुकता जागरूक होने लगती है और इनकी और किताबें पढ़ने का मन करता है। इनकी कविता या कहानियों में एक शिक्षा छुपी होती है जो शिक्षा हमें आगे बढ़ाती है। इनको समझना बहुत ही सरल है क्योंकि ये हर शब्द को स्पष्ट रूप से लिखते हैं जिससे हर कोई इनकी कविता या कहानी पढ़ सके। हार की जीत कहानी हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें बाबा जी को अपने घोड़े से बहुत प्यार था, जैसे एक माँ को उसके बेटे से होता है। यही पंक्ति हमें बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा बेटा। दीपिका आपने क्या राइट किया? दीपिका सुदर्शन जी की कहानी की शैली में आपने क्या राइट किया? मैम सुदर्शन जी का लेखन बहुत सरल है। इनकी कविता या कहानी पूरे जानने हाँ और अंश कविता से शिक्षा मिलती है और हमें बेटा दीपिका जहाँ नेटवर्क हो वहां बैठ जाइए। दीपिका आवाज बहुत कट रही है आपकी। देखिए ट्राई कीजिए एक बार अपने घर के और बाहर और कहीं नेटवर्क जहाँ हो वहां बैठ जाइए। अंश आपने क्या लिखा सुदर्शन जी की रचना शैली पर? यस
मैम सुदर्शन जी का लेखन शब्द बहुत सरल है। इसकी कविता या कहानी पूरा जानने के लिए मन में बहुत उत्सुक जागरूकता होती है। इसकी कविता इसकी या नहीं बेटा, इनकी कहानी बड़े हैं आपसे ना, तो इसकी नहीं बोलोगे, इनकी कविता। उनकी कविता या कहानी बताती अच्छा है और हर कविता और कहानी से शिक्षा मिलती है और हमें इनकी हार जीत की कहानी सबसे अच्छा लगा। चलिए अविरल 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 प्रिया, अविरल प्रिया, सुन पा रहे हो मुझे? दीपिका सुन पा रही हो बेटा? यस मैम। चलिए ऐसे पहले ट्राई कर लेना चाहिए इन मोबाइल लेके, जहाँ नेटवर्क बढ़िया रहे, आवाज बढ़िया रहे, वहीं बैठना चाहिए। चलिए चैप्टर 3 में आप देखिए, दीपिका ध्यान दीजिए। परियोजना कार्य में दी गई कविता से, यानी हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस कविता की यहाँ एकत्र कक्षा में पर चर्चा करें, साथ ही उन्हें चार्ट पेपर पर। हाँ चलिए, सोहनलाल द्विवेदी कृत हिमालय, आपने कविता समकक्ष जो लिखना था, हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है, इसके समकक्ष जो कविता लिखना था, पढ़ना था आपको, तो क्या किया है आपने? मैम, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। अरुण आपने क्या लिखा, कौन सी कविता मिलती जुलती लिखी है सोहनलाल द्विवेदी की? अरुण, प्रिया, प्रिया आपने कौन सी कविता लिखी है? सुनाइए जो भी लिखी हो। यस मैम। नहीं आ रही है। आप कविता सुनाएंगी? 3rd परियोजना कार्य में जो दिया गया था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस भाव से मिलती जुलती कविताओं को एकत्र कर क्लास में चर्चा करें। हिंट भी दिया गया था सोहनलाल द्विवेदी के हिमालय। तो आपने किसकी कविता लिखी है? रिया बोल क्यों नहीं रही हो? अभिनल, चलिए महक आप सुनाइए। मैम जो दीपिका लिखी है मैम वही लिखे हैं। पर्वत वाला? हाँ ठीक है। यस मैम। अभिनल आप क्या लिखे हो बेटा? अभिनल हम भी वही लिखे हैं, पर्वत कहता शीश उठाकर। अरुण आप? अरुण कोई आवाज नहीं आ रही है। चलिए ये हो गया आपका। अब 4th चैप्टर पे आइए। इसमें आपका साक्षात्कार लिखना था, किसी वैज्ञानिक की जानकारी एकत्र करके। अंश किसका साक्षात्कार लिखे हो आप? अंश अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का। चलिए साक्षात्कार लीजिए। मैं जीवन का लक्ष्य क्या था? मेरे जीवन का लक्ष्य वैज्ञानिक व तकनीक के क्षेत्र में उन्नति करना था। अपने साक्षात्कार लेना है तो आप पहले प्रश्न पूछोगे तब तो बताएंगे। प्रश्न भी बनाना चाहिए था आपको। प्रश्न आपने क्या बनाया है? साक्षात्कार लिया जाता है तो पहले जो है रिपोर्टर प्रश्न पूछता है जिसका साक्षात्कार लेना होता है। तो आपने प्रश्न कौन सा बनाया है? यस
आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? हाँ, अब बताइए, उत्तर दीजिए। मेरे जीवन का लक्ष्य वैज्ञानिक व तकनीक के क्षेत्र में उन्नति दूसरा क्वेश्चन। करना था। अप, अपने आप शिक्षा आरंभिक शिक्षा आपने अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए कौन सा काम किया? हम्म, मैंने अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए अखबार बांटने का काम किया। आपने अपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या क्या किया? मैंने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कॉलेज में भौतिक विज्ञान विषय चुना और उसके बाद मैं मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। चलिए स्टॉप बेटा। चलिए दीपिका, आपने क्या राइट किया है, किसके बारे में? मैम साक्षात्कारकर्ता आपने किस पहले स्कूल पहले में पहले पढ़ा? नाम बताइए। पहले आप हेडिंग बताइए, किसके बारे में साक्षात्कार ले रही हो। हेडिंग डालना था ना, जिसका साक्षात्कार ले। मैम डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। हाँ, वेरी गुड। हाँ, चलिए क्वेश्चन पूछिए। साक्षात्कारकर्ता आप बचपन में किस स्कूल में पढ़े हैं? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। मैं वैज्ञानिक ग्रुप में बीए परीक्षा पास कर चिकित्सक शास्त्र पढ़ने लंदन रवाना हो गया। फिर जनवरी 1882 में लंदन छोड़कर कैम्ब्रिज आ गया, जहां नेचुरल साइंस पढ़ने के लिए मैंने क्राइस्ट कॉलेज में दाखिला लिया। साक्षात्कारकर्ता आपको अपना पहला यंत्र सबके सामने प्रस्तुत करते समय कैसा लगा? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। हमें अपना यंत्र क्रेस्कोग्राफ को लोगों के समस्त प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हुई। इससे लोगों को पौधे में होने वाली सुख और दुख के अनुभव को लोग समझ सकेंगे। साक्षात्कारकर्ता आप वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सा विषय पढ़े? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। हमने वैज्ञानिक बनने के लिए विज्ञान पढ़ा और मैं भौतिक शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रेरित था, इसीलिए हमने विज्ञान के साथ साथ इस पर भी ज्यादा ध्यान दिया और इन दिनों के साथ हमने वैज्ञानिक बनने की कोशिश की। साक्षात्कारकर्ता आप कौन कौन सा कार्य किए? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। हमने 2 कार्य किए। पहला कार्य वैज्ञानिक की अध्यापक का किया और दूसरा कार्य वैज्ञानिक का। हमें ज्यादा अच्छा वैज्ञानिक का कार्य लगा। हमें उसमें बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा स्टॉप, बहुत अच्छा। हाँ, चलिए सिद्धार्थी, आप बताइए, आपने किसका साक्षात्कार लिया? सिद्धार्थी। यस मैम। बताइए, कहाँ बैठे हो भूत की तरह अंधेरे में? फेस वहां दिख ही नहीं रहा है, काला भूत जैसे लग रही हो। हाँ, चलिए बताइए, आवाज तो कम से कम सुनाई दे, बोलिए। हमने अब्दुल कलाम का साक्षात्कार लिया। हाँ, चलिए प्रश्न पूछिए, साक्षात्कारता बन के उत्तर दीजिए, अब्दुल कलाम बन के। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। फाइल मेरा घर पे है। अब तुम बाहर घर पे बहुत ज्यादा दूर हो, एक काम करो, जल्दी से जाओ यस फाइल लाओ, मैम। तब तक हम दूसरे किसी का ले रही हैं। वीडियो ऑफ करके जल्दी से फाइल लेकर आओ। यस मैम। ऐसे नहीं काम चलेगा। अरुण, यस मैम। अरुण, अरुण गुप्ता, ये लग रहा है अपना वो लगा के बस बंद है, पता नहीं इनका। अबिरल, अबिरल, अबिरल। यस मैम। आपने किसका साक्षात्कार लिया है? मैम अब्दुल कलाम का।
हाँ चलिए आपके क्वेश्चन शुरू कीजिए। आप क्यों मैम आप क्यों वैज्ञानिक बनना चाहते थे? हाँ मैम मैं मैम देखिए, बीच में मैम को मत लाइए। तकनीकी आप क्षेत्र में साक्षात्कार ले रहे हो तो साक्षात्कार करता आपका होना चाहिए, बीच में मैम को मत लाइए। आप उत्तर दीजिए अपना। रिपोर्टर हो ना, मैं रिपोर्टर बन के आपको तकनीकी क्वेश्चन क्षेत्र पूछना में है। मैं तकनीकी क्षेत्र में भारत को उन्नति करना चाहता था, इसीलिए मैं वैज्ञानिक बना। मैम दूसरा सवाल, आप तो किस स्कूल से पढ़े हैं? मैं मद्रास यूनिवर्सिटी AMIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करा हूँ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा हम चुप है अभी। आपको राष्ट्रपति बनके कैसा लगा? आपको राष्ट्रपति बनके कैसा लगा था? मैं राष्ट्रपति बनके मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ चलिए प्रिया, प्रिया आप बोलिए किसने साक्षात्कार ली है? प्रिया प्रिया अरुण प्रिया चलिए महक आप बताइए तब तक। मैम अब्दुल कलाम का साक्षात्कार लें। हाँ प्रश्न पूछिए। साक्षात्कार, आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? साक्षात्कार करता, देखिए जीवन का महक, लक्ष्य विज्ञान। साक्षात्कार करता। यस मैम। हाँ साक्षात्कारकर्ता, आपने अपनी आरंभिक इच्छा पूरी करने के लिए कौन सा काम किया? अब्दुल कलाम, मैंने अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए अखबार बांटने का काम किया। साक्षात्कारकर्ता, आपने विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक क्यों लिखी? अब्दुल कलाम, मैंने भारतीय युवाओं का मार्गदर्शन कराने के लिए विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी। अब्दुल कलाम। साक्षात्कारकर्ता, दुनिया आपको मिसाइल मैन नाम से क्यों जानती है? अब्दुल कलाम, दुनिया मुझे मिसाइल मैन के नाम से इसलिए जानती है क्योंकि मैंने एक मिसाइल का निर्माण किया था। साक्षात्कारकर्ता, आपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या क्या किया? अब्दुल कलाम, मैंने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कॉलेज में भौतिक विज्ञान विषय चुना और इसके बाद मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। चलिए सिद्धात्री, सिद्धात्री हाँ चलिए यस आप। मैम। हाँ किसका लिए हो आप? मैम अब्दुल कलाम। हाँ चलिए आपका प्रश्न क्या है? आप वैज्ञानिक बनके आपको कैसा लगा? हाँ, चलिए उत्तर दीजिए। और हमें वैज्ञानिक बनके बहुत अच्छा लगा क्योंकि वैज्ञानिक में कई सी चीजों का खोज करना हमें पसंद है। अगला सवाल। आप राष्ट्रपति बने और देश के लिए इतना महान काम करते हुए वैज्ञानिक का रूप कैसे लिया? हमें राष्ट्रपति बनना अच्छा लगा और हमने उसी साथ वैज्ञानिक का भी काम किया था। और अगला सवाल। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे? हाँ चलिए प्रिया, प्रिया सुन रही हो? प्रिया, प्रिया और अरुण दो लोगों का कोई वो नहीं हो रहा है। चलिए परियोजना कार्य नंबर 5 में आप लोगों का अनेकता में एकता पृष्ठभूमि पर बनी किसी एक फिल्म का समीक्षा किए हो आप लोग सभी लोग? यस मैम। चलिए दीपिका पहले सुनाइए, आपने किस फिल्म की समीक्षा की? मैम बॉर्डर। हाँ बताइए क्या समीक्षा करके लिखी हो?
अनेकता में एकता। इस फिल्म में सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर अपने देश की रक्षा के लिए दुश्मन से लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं। फिल्म का निर्माण करागिल में इस फिल्म का निर्माण किया गया, जिसमें पाकिस्तान और भारत के बीच की घमासान भयंकर युद्ध दर्शाया गया है। जब दोनों देश के बीच में सच में युद्ध हुआ था, तब उस समय बहुत सैनिक मारे गए थे। फिल्म का उद्देश्य, यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 1997 में बनी थी। इस फिल्म का उद्देश्य है कि हमें एकजुट होकर अपने मृतभूमि की रक्षा करके अपने देश को एकता का देश बनाना है। फिल्म की प्रेरणा, फिल्म बॉर्डर से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें चाहे किसी भी जात के हो या किसी धर्म के हो, हमें अपने देश या मृतभूमि की रक्षा के लिए तथा उनकी शान बनाए रखने के लिए देश की दुश्मनों गद्दारों से लड़ाई लड़ने के लिए बेफिक्र होकर रहना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो अपना जान भी न्यौछावर कर देना चाहिए। यह फिल्म देखने के बाद मेरे मन में प्रेरणा जागरूक है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, चलिए बेटा, सभी लोगों ने ऐसे ही लिखा है। हाँ, यस मैम। चलिए तो अगला हम देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर और कोबायाशी, इसको तो हमने लिखवाया था आप लोगों को, सभी लोगों ने लिखा ही है। हाँ, यस मैम। यस मैम। अब चलते हैं चैप्टर 7 का। इसमें क्या पूछा गया है, इस पे हम चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य में भी, हाँ, जासूसी, किसी एक जासूसी रचना को पढ़े और कक्षा में इस पर चर्चा करें। तो आप लोगों ने जासूसी रचना पढ़ा हिंदी में? यस मैम। नो मैम। हाँ, नो मैम। आप नहीं पढ़े आज? मैम हम भी नहीं पढ़। नहीं तो पढ़ना था ना। ये तो अंग्रेजी साहित्य का था, जो ये आपका है प्रोफेसर सोंकू। लेकिन आपको हिंदी साहित्य में जासूसी रचनाएं अगर आपने उस पे डाली होती तो बहुत सारा रचना आ जाता, किसी एक को पढ़ लेती, उसी पे चर्चा करना था। महक, आपने पढ़ा? यस मैम, आज पढ़ के कर लेंगे। महक, आप बताइए। चर्च इसको लिखेंगे आप अपने फाइल में, ठीक है? महक, आप पढ़िए बेटा। मैम वैसे मैम एक कहानी खुद से बना के लिखूंगी। चलिए सुनाइए, कौन सी कहानी पढ़ी? मैम एक बार की बात है। मैम कहानी नहीं पढ़े मैम, खुद से बनाई है। नहीं तो जासूसी होना चाहिए ना, जासूसी कहानी है जो बनाई हो। यस मैम। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, खुद से बनाओ तो सबसे अच्छा। अरुण, यस मैम। यस बेटा आप मैम। कुछ नहीं बोलोगे? आपने क्या फाइल पे किया है? कुछ कहानी पढ़ के लिखी आपने? यस मैम। हाँ? मैम हम डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में लिखे हैं। वो तो आपका वो चैप्टर का था ना, 7 चैप्टर में जो आपको करना था जासूसी, उसको किए? कितने चैप्टर तक नो कंप्लीट मैम। किए? कितना तक कंप्लीट हुआ आपका? मैम ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलना है। मैम शायद 3 तक किए हैं। 3 तक क्यों किए हो? 7 चैप्टर तक हम पढ़ा चुके हैं तो। हाँ, 4, 5, 6 भी चलिए कीजिए, करके भेजिए उसको, ऐसे नहीं चलेगा। एक एक पेज का है नहीं, आप कर नहीं रहे हो, उसको बगल करके रखे हो। हाँ चलिए महक, आप सुनाइए। एक बार की बात है, एक
रामू और श्यामू नाम के 2 भाई रहते थे। वह बहुत ही समझदार थे। एक दिन वह रात को जब अपनी बाहर की खिड़की पर बैठकर दोनों तारे देख रहे थे, तभी उन्हें एक हरी रंग की जगमगाती चीज आसमान से धरती पर आते हुए दिखी। वह दोनों तुरंत उन्हें देखने के लिए उनके पीछे पीछे गए। वो जगमगाती चीज एक जंगल में गई और रामू और श्यामू भी उनके पीछे पीछे गए। वह कुछ बातें कर रहे थे। रामू और श्यामू को उनकी बातें नहीं समझ आ रही थी। तभी उसे याद आया कि उसके चाचा ने एक यंत्र बनाया था जिससे वह किसी भी भाषा को समझ सकता था। वह जल्दी से घर गया और यंत्र लाकर उनकी बातें समझने की कोशिश की। जब यंत्र से उन्होंने उनकी बातें समझी तो यह पता चला कि उनका एक बच्चा खो गया है। असल में वह एक एलियन थे। रामू और श्यामू को उन पर दया आने लगी और फिर उन्होंने उनके बच्चे को ढूंढा और फिर जब उनको बच्चा मिल गया तो उन्होंने एलियंस को बच्चा दे दिया और फिर वह अपने ग्रह पर चले गए। बहुत अच्छा। दीपिका, आपने? मैम हम नहीं राइट कर पाए, मैम आज कर लेंगे। अच्छा। सिद्धार्थी, आप? अंश, आप जासूसी कहानी पढ़े? नो मैम। क्यों? देखिए, आज का होमवर्क आपका, अभी हमने होमवर्क नहीं दिया है। आज का होमवर्क है चैप्टर 6 का प्रयोजना कार्य कंप्लीट करके भेजें। आप कहानी पढ़े और कहानी को लिखकर भेजें। चैप्टर 6 कब कंप्लीट है? 7 चैप्टर पे जो है कहानी पढ़ के चर्चा करना। यस मैम। फिर कार्य कंप्लीट है तो बताइए, सुनाइए क्या लिखे हो। मैम 6 चैप्टर कंप्लीट है। हाँ, तो 7 चैप्टर आज लिख के भेजिए। केवल महक का कंप्लीट है, बाकी किसी ने कंप्लीट नहीं किया है। प्रिया, अभिराल, इन लोगों का केवल नाम दिख रहा है बस, न कोई रिप्लाई है न इन लोग का वो है। तो सभी लोग सुन लीजिए। अभिराल, सुन रहे हो? अभिराल? यस मैम। यस। हाँ, अभी आप लोग जाइए और 7 चैप्टर को अपनी मोबाइल पे सर्च करके जासूसी उपन्यास कोई कहानी पढ़िए, रचना, उपन्यास नहीं रचना, कोई कहानी, और फिर उसकी जो है आप अपने शब्दों में लिखिए, लिखकर भेजिए उसका। ठीक है? यस मैम। यस मैम। आज का होमवर्क है आप लोगों का, अभी जाके कीजिए। महक आज बैठ के आराम से पढ़ेंगी। ठीक है? महक का कंप्लीट है इसलिए महक पढ़ेंगी। नहीं लिखी तो होंगी ना, आप भी भेज दीजिएगा चेक करने के लिए। लिखी हो ना, आप भेज दीजिएगा चेक करने के लिए। आपकी जो कहानी पढ़ के लिखा है उसको आप भेज दीजिएगा, आप भी चेक करने के लिए सबके साथ। ठीक? यस मैम। अभी चेक नहीं कराई हो ना? मैम। हाँ, तो भेज दीजिएगा। मैम क्लास में भेजी थी। चैप्टर 7 का भेजी थी। 24 लिख। यस मैम। तो आपका चेक है तो बैठ आप रहने दीजिएगा, आप आराम से व्याकरण में कुछ याद कर लीजिएगा। ठीक है? बाकी लोग करके आज भेजे, और जिनका नहीं मिलेगा तो बताएंगे आप लोगों को हम। रोज का होमवर्क रोज करके भेजो। ठीक है? चलिए बेटा, सभी लोग, सेशन एंड हो रहा है। गुड बाय एवरीवन। जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करके भेजिए। अभी आप लोग के पास मोबाइल है, जल्दी से करके लिखिए और भेजिए। प्रिया, सुन रही हो? यस मैम। अब आवाज आने लगी, पूरा सेशन बीत गया, कुछ बोली नहीं हो। हमें सबका होमवर्क देखना है। आज महक का चेक हो चुका है, बाकी महक का सुना भी चुकी है, इसलिए महक पे विश्वास है। बाकी सभी लोग लिख कर भेजें। चलिए सेशन एंड कर रहे हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। बाय।